आज की वीडियो में हम इन वाले वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। यह वाले वाक्य मंदिर से लेकर घर, ऑफिस, बाजार तक बोले जाते हैं। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देख ली तो इन वाक्यों को मैं आसानी से आपको इंग्लिश में बनाना सिखा दूंगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वह रोज भजन करता है। पूनम रोज प्रार्थना करती है। वह भगवान की पूजा कर रहा है। वह रोज भगवान के सामने सिर टेकता है। मैं सिर्फ भगवान के आगे सिर झुकाता हूँ। ये पांचों वाक्य भगवान की भक्ति से संबंधित है। हम इनको सीधा बनाना देखेंगे और जो भी बात आपको समझ में नहीं आएगी उसको सीधा सेंटेंस के बाद समझाऊंगा। तो देखते सेंटेंस, वो रोज भजन करता है। यहाँ पर हम भजन के लिए डिवोशनल लगाकर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो देखते हैं, ही सिंग्स डिवोशनल सॉन्ग्स डेली। पूनम रोज प्रार्थना करती है। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए प्रे का प्रयोग कर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो इंग्लिश में बनाएंगे, पूनम प्रेज डेली। वो भगवान की पूजा कर रहा है। इस वाक्य में पूजा करना शब्द आया है, इसके लिए हम वर्शिप लगाकर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो इंग्लिश में होगा, ही इज वर्शिपिंग गॉड। वो रोज भगवान के सामने सिर टेकता है। यहाँ पर किसी के सामने झुकना या भगवान के सामने माथा टेकना के लिए बाउ डाउन का प्रयोग कर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। तो देखते हैं इंग्लिश में, ही बाउज डाउन टू गॉड एवरी डे। मैं सिर्फ भगवान के आगे सिर झुकाता हूँ। यहाँ पर भगवान के आगे सिर झुकाने के लिए बो का प्रयोग कर इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। देखते हैं इंग्लिश में, आई ओनली बाउ माई हेड बिफोर गॉड। तो इस प्रकार हम धार्मिक गतिविधियों और भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए डिवोशनल, प्रे, बाउ डाउन का प्रयोग कर और भी बहुत से वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। जाना मत, आगे बहुत वाक्य हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। गलती से भी राम के पास मत जाना। गलती से भी मेरा खाना मत खाना। गलती से भी मेरी कार मत चलाना। गलती से भी मुझे कॉल मत करना। इन चारों वाक्य में कोई काम गलती से भी न करने के लिए कहा गया है। तो जब भी वाक्य में गलती से भी शब्द आएंगे तो इसके लिए हम इंग्लिश में इवन बाय मिस्टेक का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। तो देखते हैं वाक्य। तो पहला वाक्य है, गलती से भी राम के पास मत जाना। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, डोंट गो नियर राम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा खाना मत खाना। इसको इंग्लिश में बनाते हैं, डोंट ईट माई फूड इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरी कार मत चलाना। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, डोंट ड्राइव माई कार इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे कॉल मत करना। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। इस प्रकार से हम गलती से भी के अर्थ में इवन बाय मिस्टेक का प्रयोग कर और वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। जब तुम आओगे तो हम खाना खाएंगे। जब पूनम नाचेगी तो हम भी नाचेंगे। जब वो पढ़ता था तो तुम क्रिकेट खेलते थे। जब तुम पिक्चर देखते हो तो सो जाते हो। इन चारों वाक्यों में जब शब्द आया है तो यहाँ पर हम जब के लिए व्हेन का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे जहाँ पर व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आने के बाद सब्जेक्ट हो। वहाँ पर व्हेन का मतलब कब होता है, जैसे व्हेन विल यू अराइव, तुम कब आओगे। और जहाँ पर व्हेन के बाद सब्जेक्ट आए वहाँ पर व्हेन का मतलब जब होता है, जैसे व्हेन यू विल अराइव, तुम जब आओगे। तो देखते हैं सेंटेंस, जब तुम आओगे तो हम खाना खाएंगे। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वी विल ईट फूड व्हेन यू अराइव। जब पूनम नाचेगी तो हम भी नाचेंगे। तो इसका इंग्लिश होगा, वी विल डांस व्हेन पूनम डांसेस। जब वो पढ़ता था तो तुम क्रिकेट खेलते थे। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, यू प्लेड क्रिकेट व्हेन ही स्टडीड। जब तुम पिक्चर देखते हो तो सो जाते हो। तो इसका इंग्लिश होगा, यू फॉल अस्लीप व्हेन यू वॉच मूवीज। तो इस प्रकार से हम जब के इंग्लिश अर्थ में व्हेन का प्रयोग कर और भी अच्छे अच्छे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। जाना मत, अभी तो बहुत अच्छे वाक्य बाकी है। तो देखते नेक्स्ट हैं। वह यहाँ एक मेहमान के रूप में है। मैं यहाँ एक अध्यापक के रूप में हूँ। वह वहाँ एक बिजनेसमैन के रूप में था। राम यहाँ एक सज्जन व्यक्ति के रूप में है। यह वाले वाक्य बहुत ही सरल है बनाना। यहाँ पर हमें किसी रूप के लिए एज लगाना है और एज के बाद वह रूप लिखना है, जैसे अध्यापक। तो इसको लिखेंगे एज अ टीचर। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। वह यहाँ एक मेहमान के रूप में है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ही इज हियर एज अ गेस्ट। मैं यहाँ एक अध्यापक के रूप में हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, आई एम हियर एज अ टीचर। वह वहाँ एक बिजनेसमैन के रूप में था। तो इसकी इंग्लिश होगी, ही वॉज देयर एज अ बिजनेसमैन। राम यहाँ एक सज्जन व्यक्ति के रूप में है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, राम इज हियर एज अ जेंटलमैन। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के किसी जगह पर काम करने के रूप में एस का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।